हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले भी एक वीडियो हम देख चुके हैं ऑपरेटर्स के बारे में ही। उसमें हमने कुछ ऑपरेटर्स कवर किए थे, बाकी जो रह गए हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। हमने इससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर्स किए थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे जो है वो आपके लॉजिक गेट्स का यूज करते हैं और बाइनरी के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बेसिकली। तो हमें इसके लिए बाइनरी नंबर्स का आना जरूरी है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। एक एंड ऑपरेटर होता है हमारे पास, एक और ऑपरेटर होता है, एक आपका ये जोर ऑपरेटर कहलाता है, और इसको हम नोट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। इसमें जो आपका ये नॉट वाला है ये आपका यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर होता है जिसमें एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर थे उसमें भी हमें दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती। इस उसको वो भी आपके यूनरी ऑपरेंड ही यूनरी ऑपरेटर ही कहलाते हैं। जैसे हमें अगर नॉर्मली प्लस की बात करें तो ए प्लस बी लिखते हैं या 5+7 लिखते हैं, यानी दो ऑपरेंड चाहिए हमें इसमें। या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो वो आपके बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जहां पर सिंगल ऑपरेंड हमारा जो होता है वहां पर हम जो है आपका यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं उसको। तो ये बेसिकली कैसे काम करते हैं इसको एक बार देखने से पहले एक बार लिस्ट देख लेते हैं। ये हमारा जो है आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है और ये आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है। तो ये 1 बिट में आपका जो है बाइनरी में शिफ्ट कर देता है आपकी पूरी सीरीज को, बट उसके लिए मैंने कहा आपको बाइनरी आनी जरूरी है। इसी तरीके से ये आपका बिट वाइज राइट शिफ्ट विद जीरो ऑपरेटर है। ये भी थोड़ा सा आपका जो है शिफ्ट ऑपरेटर ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको समझने से पहले हम सिंपल एक जो एंड ऑपरेटर है उसको समझते हैं कैसे। उसके लिए हम उसका एक ट्रुथ टेबल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास सपोज कीजिए दो इनपुट है ए और बी। तो अगर हमारे पास एंड ऑपरेशन हमें निकालना है तो उसमें जीरो, क्योंकि बाइनरी में ही काम करेगा, तो बाइनरी में अगर 0 0 है और एंड लगाएंगे तो आउटपुट 0 आएगा। 0 1 अगर हम लेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। 1 0 लेंगे तो भी आपका 0 ही आएगा। अगर 1 1 होगा दोनों इनपुट तो ही आपका आउटपुट 1 आएगा। तो ये बेसिकली लॉजिक गेट्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, जो अभी आपके इस सिलेबस के स्कोप से थोड़ा सा बाहर है। बट आप इसको इस आउटपुट से ही समझ सकते हैं कि अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं बाइनरी के अंदर तो 1 1 अगर हमारे पास है तो ही आउटपुट 1 आएगा एंड का, और अदरवाइज हमारे पास आउटपुट 0 रहेगा। तो इसको एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं। हमारे पास एक ए है जिसकी वैल्यू 2 है, हमने ले ली, और बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 3 ले ली। तो इनको बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ए को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे 8 बिट्स के अंदर, तो इस तरीके से मैंने ले लिया। यहाँ पर 1 0 के तौर पर लिखते हैं, और बाकी लेफ्ट जो बाकी भी लेफ्ट जितनी भी बिट है वो हमने 0 ले ली। ऐसे 3 को अगर हम डिफाइन करें तो 3 को हम 1 1 में डिफाइन करते हैं, और बाकी लेफ्ट बिट हमने सारी जितनी भी है 0 फिल कर दी। तो इन पे अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ए और ए एंड बी का, बी बी और ए के बीच में हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिटवाइज एंड। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो 0 1 है वो आउटपुट आपका 0 आ जाएगा, और 1 1 है जहां पर वही आपका 1 1 आएगा। बाकी सब जगह देखिए यहाँ पर 0 0 है तो उसको हमने 0 0 से ही फिल कर दिया। तो ये जो आपका नंबर बना 1 0 ये एक्चुअल में 2 है। तो आउटपुट हमारे पास 2 और 3 का जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 2 ही आएगा। इसी तरीके से अगर हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो और के अकॉर्डिंग हमें और का जो है ट्रूथ टेबल लेना पड़ेगा। उसमें हमारे पास जो है 0 0 ही 0 होता है, बाकी सब आउटपुट जो है 1 आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर किसी भी दो नंबर को करना चाहते हैं तो पहले हमें उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसको ये तो आपके एंड और हो गए। नोट थोड़ा सा और डिफरेंट काम करता है, 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। आपका जो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट है वो आपका शिफ्टिंग कर देते हैं बाइनरी में। तो इसको मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाकर उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको सिर्फ आइडिया दिया है यहाँ पर कैसे काम करता है। इसको अगर नहीं समझ में आएगा एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और इसमें एक बार इसका आउटपुट प्रोग्राम में कैसे रन करेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। यह हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसमें हमने ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं, और उसके अंदर हमने यहाँ पर आपका जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करवाए हैं। ए एंड बी, ए और बी, ए जोर बी, नॉट बी, इसमें लेफ्ट शिफ्ट करवाया 1, इसमें ए पर राइट शिफ्ट करवाया, और इसमें राइट शिफ्ट विद 0 करवाया। तो इसको एक बार हम देखेंगे कैसे परफॉर्म करते हैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में। इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। ये इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा।
अब जो मैंने सिर्फ क्योंकि आपको ए और ए एंड बी का समझाया था तो देखो आउटपुट 2 ही आ रहा है। बाकी आउटपुट कैसे आए हैं ये हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे अलग से। इस तरह के बाद हमारे पास है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये एक अलग टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। नॉर्मली जो हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो या तो यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं या बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। डिपेंड करता है उनको यूज करने के लिए हमें कितने ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, जैसे हम 5 प्लस 7 लिखते हैं तो 5 और 7 दो ऑपरेंड हो गए प्लस करने के लिए, तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेटर। बट अगर हम प्लस प्लस या माइनस माइनस का यूज करते हैं तो उसमें हम एक ही ऑपरेंड देंगे तो भी चलेगा, तो वो यूनरी हो गए हमारे पास। तो जिसमें हमें 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है वो हमारा टर्नरी कहलाता है और ये कंडीशनल ऑपरेटर इकलौता ऐसा होता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें बेसिकली पहले कंडीशन देनी पड़ती है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएँगे, फिर कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर वो ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्ट होगी, फिर कोलन लगाएँगे, कोलन के बाद एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर वो ट्रू हो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपका ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एक वेरिएबल लिया ए और एक वेरिएबल लिया बी, उनमें वैल्यू असाइन कर दी, सिंपली उनको डिस्प्ले करवा दिया समझने के लिए। देन हमने यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर लगाया है, इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे लगाया है। यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन चेक करी, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो हमारे पास हेलो जो मैसेज है वो सी में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो वेलकम ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो सी के अंदर आपका वेलकम जो है ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पर हमने उसको सिंपली प्रिंट करवा लिया। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी के अकॉर्डिंग जो है वेलकम आउटपुट आया है। इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर है। टाइप ऑफ ऑपरेटर सिंपली आपका डाटा टाइप बताता है किसी भी कह सकते हैं कि डेटा का। वो नंबर होगा तो नंबर बता देगा, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग बता देगा, बूलियन होगी तो बूलियन, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, फंक्शन होगा तो फंक्शन, अनडिफाइन होगा तो अनडिफाइन, और नल अगर है तो नल को वो ऑब्जेक्ट के तौर पर लेता है। इसका एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक ए इसमें 2 ले लिया, बी जिसके अंदर अमित हमने एक स्ट्रिंग ले ली, सी के अंदर हमने फॉल्स ले लिया, और हमने डी के अंदर इसमें नल डाल दिया, और वेर ये एक वेरिएबल ई ले लिया जिसमें हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। ये फंक्शन बना लिया, f1 ब्लैंक फंक्शन है, अभी कुछ नहीं किया हमने इसमें, सिर्फ आपका डेटा टाइप चेक करने के लिए। फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से इन सबका डेटा टाइप प्रिंट करवा लिया, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। देखिए यहाँ पर ई ऑलरेडी हमने उसकी वैल्यू 2 असाइन की है तो वो नंबर ले लेगा। बी के अंदर हमने जो वैल्यू असाइन की है अमित असाइन की है तो वो स्ट्रिंग ले लेगा। सी के अंदर हमने फॉल्स स्टोर किया है तो फॉल्स एक कीवर्ड है आपका, जो आपकी जो बूलियन टाइप होता है तो वो बूलियन दिखाएगा। डी जो है हमने यहाँ पर नल दिया है तो वो नल का अकॉर्डिंग जो है आपका ऑब्जेक्ट दिखाएगा। और ई में हमने कोई भी वैल्यू नहीं डिफाइन की है और कोई भी इसका हमने डेटा टाइप भी डिफाइन नहीं किया है, तो ये आपका अनडिफाइंड कहलाएगा। फंक्शन हमने f1 बना दिया तो f1 का फंक्शन शो करेगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हम ये बार बार यहाँ यूज कर रहे हैं, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है तो उसका हमने चेक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट शो करेगा। एक बार आउटपुट देख लेते हैं, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। ए का जो है वो नंबर दिखा रहा है, बी आपका स्ट्रिंग है, सी बुलियन है, डी ऑब्जेक्ट है, ई आपका अनडिफाइन है, जो हमने डॉक्यूमेंट लिया था उसको ऑब्जेक्ट बता रहा है, और f1 जो है वो हमारा फंक्शन है। तो ये आपके टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हो गए। इसको एक बार यूज करके देखिएगा, कहीं भी कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। इसमें कुछ जो है वो हमारे रह गए हैं, जैसे हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को और ज्यादा एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है, और हमारे जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं उनको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप पूछ सकते हैं, और सारे जो इसके जो बाकी बचे हुए लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से उनको ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे भी आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।